बहुत सारे लोगों के दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग के, पीले रंग के या फिर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो कि देखने में थोड़े ख़राब दिखते हैं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, थोड़ा एम्बैरेसमेंट सा फील होता है। आपकी हर मुस्कान जो होती है वो पूरी नहीं होने पाती है। तो अगर आपके भी दांतों में इस तरीके के धब्बे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये होते कैसे हैं। अगर आप इसके रीज़न को समझ जाते हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग के, फिर कुछ समय के बाद वो पीले रंग के, और फिर बहुत जब आप यंग एज में आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़े ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हैं। और आपकी स्माइल जो होती है वो दिन प्रतिदिन छोटी होती जाती है। आप अपने दांतों को छुपा करके हंसने लगते हैं, क्योंकि आपको किसी से बात करने में या किसी के सामने बेझिझक होकर के हंसने में थोड़ी एम्बैरेसमेंट सी फील होती है। तो इसके क्या कारण होते हैं या इसे कहते क्या है, इनके ट्रीटमेंट क्या हैं, जिससे कि आप अपने इस स्माइल को पूरा कर सकते हैं। इस टूथ स्टेन को फ्लोरोसिस बोला जाता है। मतलब अगर बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसे ही ये धब्बे जो होते हैं वो होने लगते हैं। बॉडी के ऊपर फ्लोराइड के बहुत सारे जो हैं वो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि ख़राब होते हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द होने लगता है, या कहीं पे भी बॉडी में स्टोन्स का बनने लगना, या फिर दांतों के ऊपर धब्बे का होने लगना। तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, इसलिए दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो कि ये जो फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है ये उस समय स्टार्ट हो जाती है जब टूथ के बनने के लिए एक कली जब होती है वो बनने लगती है, उसी समय से ये फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब बच्चों की उम्र 8 साल की होती है तब ये फ्लोरोसिस स्टार्ट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद फ्लोरोसिस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हाँ, बाहरी कोई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर गुटखा खाते हैं तो वो जो स्टेन बनता है वो स्टेन अलग तरह का स्टेन होता है, जिसको कि हम लोग स्केलिंग से सही कर सकते हैं। पर ये जो फ्लोरोसिस वाली जो स्टेन होती है ये 8 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है इनके जो धब्बे होते हैं वो दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा गाढ़े होते जाते हैं। पहले ये वाइट कलर के दिखाई देंगे, उसके बाद ये फिर येलो कलर के, और फिर लास्ट तक ये बहुत ज़्यादा गाढ़े ब्राउन कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो ये टूथ स्टेन जो होते हैं या ये जो फ्लोरोसिस होती है उसके क्या रीज़न होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो सबसे कॉमन तो ये होता है कि वो इलाके जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी पिया जाता है, जो डायरेक्ट जो होती है पानी हमारे धरती से निकलती है, उस पानी को इस्तेमाल अगर किया जाता है और उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फिर उस वजह से फ्लोरोसिस जो होती है होने लगती है। जो फ्लोरोसिस है वो आप जब उस गांव का या फिर उस इलाके का अगर आप सर्वे करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के मैक्सिमम जितने बच्चे होते हैं उनके सारे लोगों के दांतों में किसी न किसी प्रकार का स्टेन होता ही है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं वो ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं जो कि बड़े लोगों के लिए होता है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है और बच्चे उसे निगल जाते हैं। अगर वो बच्चे निगलेंगे तो वो फ्लोराइड जो होती है वो हमारे बॉडी में ही चली जाती है और उससे भी दांतों में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उनमें फ्लोराइड जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, और बड़े लोगों के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उन्हें टूथ के प्रोटेक्शन में मदद करती है, दांतों में कीड़े लगने में मदद करती है। छोटे बच्चों में बिल्कुल ही कम फ्लोराइड यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो अक्सर उसे टूथपेस्ट को खा जाते हैं, जिससे कि फ्लोराइड की मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे मल्टीन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से अगर उन्हें किसी भी कारणवश ऐसे डाइट उपयोग किए जा रहा है जिसमें कि फ्लोराइड अगर ज़्यादा होती है तो भी फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर जेनेटिक है तो भी फ्लोरोसिस हो सकती है। ये भी जेनेटिकली देखा जाता है अक्सर कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी हो जाता है। ये तो थे कुछ रीज़न फ्लोरोसिस होने के। अब अगर आप रीज़न को समझ गए होंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम ऐसे यहीं पे सॉल्व हो जाती है कि इसके ट्रीटमेंट क्या किए जाए। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट पे यही है कि अगर आप ट्यूबवेल का पानी पीते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल उसको बॉइलिंग पॉइंट तक उसे बहुत अच्छे से बॉयल कीजिए पानी को, फिर उसे ठंडा कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद पीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी पीते हैं तो एक बार आप अपने ट्यूबवेल की जांच करवा सकते हैं कि वहाँ के पानी में फ्लोराइड है या नहीं है। अगर फ्लोराइड है तो आप उसे फ़िल्टर्ड करके पानी को पी सकते हैं। नॉर्मली फ़िल्टर जो होते हैं
जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं कैंडल वाले फ़िल्टर, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बॉयल करके उसको फ़िल्टर करेंगे तो उसमें और कंटेंट जो होती है फ्लोराइड की वो कम हो जाती है। या फिर अगर किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह पे अगर फ्लोरोसिस ज़्यादा हो रहा है तो आप अपना जगह को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके जो सोर्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि अगर फ्लोरोसिस है बच्चों में और वो ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं जो बड़े लोगों के लिए होता है, तो आप अपने टूथपेस्ट को चेंज करके किसी भी डेंटिस्ट से मिल करके आप एक बच्चों वाला टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ये है कि अगर अब आप एडल्ट हो चुके हैं, फ्लोरोसिस अगर आपको हो ही चुका है, तब आपको ब्लीचिंग कराना पड़ेगा। ब्लीचिंग की जो टेक्निक होती है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या डेंटल एडवाइस में भी किया जा सकता है। आप अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके 2 विजिट में आपकी ब्लीचिंग जो है वो कर देते हैं दांतों के ऊपर। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर ब्राउन स्टेन हो जाता है तो ब्लीचिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है और आपको हर 6 महीने के बाद ब्लीचिंग कराना पड़ता है। ये काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप घर पे भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपने दांतों की ब्लीचिंग कर सकते हैं। ये एक नेचुरल वे होता है ब्लीचिंग करने का, बट इसको वीक में सिर्फ एक बार ही करना होता है। अगर आप बार बार करेंगे तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर दांतों के ऊपर बहुत भूरे भूरे अगर स्टेन हो चुके हैं तो आप उस पर वेनरिंग करवा सकते हैं। वेनरिंग जो होती है वो एक कॉस्ट ज़्यादा महंगा प्रोसीजर होता है, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपने दांतों के अकॉर्डिंग शेड्स का चयन करके वेनरिंग करवा सकते हैं। हर डेंटल क्लिनिक में इसके अलग अलग चार्ज होते हैं, कुछ पोर्सिलिन युक्त होते हैं तो कुछ कॉम्पोजिट वाले वेनरिंग होते हैं। सबके कॉस्ट अलग अलग होते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों को बंचिंग करने के लिए मना किया जाता है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो होती हैं जिनकी स्माइल आपको एकदम परफेक्ट लगती है तो वो भी अपने स्माइल के लिए वेनरिंग का यूज़ करते हैं। और आप कैपिंग और ब्रिजेस भी लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको दांतों के ऊपर टूथ प्रिपरेशन करवा करके उसके बाद उसको कवर करवाना पड़ जाता है। तो थे कुछ सॉल्यूशन जिसको कि करने से आपकी जो दांतों में फ्लोरोसिस हो चुकी है, जो धब्बे आपके बन चुके हैं जिसकी वजह से आपकी स्माइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ से दिख रही थी, तो वो बिल्कुल सही हो जाती है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल कर सकते हैं। और समय समय पे अपने डेंटिस्ट से चेकअप ज़रूर कराइए। और एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप कौन से टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट से जब आप मिलते हैं तो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं कुछ अल्टरनेट डेज के लिए कुछ ऐसे वाइटनर वाले टूथपेस्ट आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आपकी स्माइल जो है वो दिन प्रतिदिन परफेक्ट ही होती जाएगी और आपको एम्बैरेसमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो और ऐसे ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते होंगे, कुछ आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, मैं बहुत जल्द उसका आंसर करूंगी। और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।